2007 में जब पाकिस्तान आ रहा है मैं सोफे से नीचे गिर गया था रोते रोते। 2021 का जो हमने तो क्या किया, कुछ नहीं किया। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान आ रहा है फाइनल, वो तो आई डू रिमेम्बर रमजान चल रहे थे एड नहीं रमजान नहीं थे, रमजान चल रहे थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बाकी वो शॉट रमजान था। मैं हल्फन कह सकता हूँ क्योंकि पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान नहीं रहता था उस वक्त में, तो वो हमने टीवी बंद कर लिया क्योंकि मिसबा ने मैच बनाया और पता था पाकिस्तान मैच हार जाएगा और ऑल ऑफ अ सडन वही हुआ जोगिंदर शर्मा के बॉल की और उन्होंने आउट खत्म कर दिया। तो लेकिन रमजान का महीना था, सितंबर की बात है, रमजान थे उस वक्त। लेकिन उमर अगर लगता है आपको वो मिसबा एक शॉट सीधी खेल लेता तो मैच बदल जाता? देखिए उस पर अगर हम बार बार करेंगे ना तो हम यही रोना रोते रहेंगे और हमें हमारे सेंटिमेंट सेट होते रहेंगे। इसी तरह 2010 में हुआ कि माइकल हसी ने 4 बॉलों में 4 छक्के मारे सईद अजमल को। तो ये तो चीज़ें थी कि अगर हम उस पॉइंट में सईद अजमल को ओवर अगर हम क्वेश्चन कर सकते कि बनता था नहीं बनता था, क्योंकि बनता तो था वो हमारे, लेकिन उस मैच बनाया भी मिसबा ने था, तो हमारा आपको लगता है कि मैच का रुख पलट सकता था उसमें? नहीं, लेकिन पाकिस्तान में मैच हार रहा था, बनाया भी मजे की बात मिसबा ने। करीब तक पाकिस्तान शुरू में जीत रहा था, हाँ। फिर हार गया दरमियान में, मिसबा ने बना दिया और फिर दोबारा। खैर वो एक ऐसा जख्म है जो उम्र ताज़ा रहेगा, बहुत गहरे कुछ हैं। जैसे 2011 का सेमीफाइनल है, उसमें तो हमने बकायदा अपनी पूरी जो हमारी गली थी उसमें हमने सिटिंग लगाई और वो प्रोजेक्टर लगाया, बड़ी स्क्रीन लगाई, आवाम इकट्ठी की हमने। मैंने वो वाला मैच था 2011 का सेमीफाइनल, जब मैंने कहा था आइंदा मैं क्रिकेट नहीं देखूंगी, और उसके बाद मैंने वाकई क्रिकेट नहीं देखी। उसके बाद मैंने बोला क्रिकेट देखिए यहाँ पे आकर, नहीं वो मेरी उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। और आप यकीन करें सेमीफाइनल वाले मैच तो में जब पाकिस्तान हारा था ना, उस टाइम मैं जायनमाज से बैठ के रो रही थी और बाकायदा दुआएं गई थी, प्लीज 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 मेरा दिल न टूटे, इनको जितवा दे प्लीज, किसी तरह फाइनल पहुंच जाए। लेकिन नहीं जीते और हमारी इतना गंदा दिल टूटा था। क्या होता है कि जितने जो उस टाइम बड़े गैंग होता था ना बॉयज का, वो जो क्रिकेट खेलते होते थे, उन लोगों ने लगाई हुई थी अपने घर से एलसीडीज उठा के गली में, कारपेट बिछाया हुआ था बकायदा, चेयर्स रखी हुई थी, वो लोग मैच देख रहे थे। मुझे अभी भी याद है, साथ में ना कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे थे। जिस यार तो मेरी बहुत सॉलिड मेमोरी, अपने घर की गैलरी से खड़े होके वो मैच देख रही थी हम लोग भी इसी तरह से सारे कजन्स इकट्ठे होते थे और हम लोग पिज्जा ऑर्डर करते थे, हम लोग पता नहीं क्या क्या कुछ ऑर्डर करते थे, जब तक मैच खत्म नहीं होता था हम लोग बकायदा पार्टी करते थे और फुल एंजॉय करते थे। लेकिन हमाद और आप तीनों से मेरा सवाल है कि वो वाला मैच हारने की जिम्मेदारी किस पे थी? किसने हराया था वो वाला मैच? कौन सा वाला? 2011 वाला सेमीफाइनल, जिन्होंने 2007 वाला हरवाया था। मिसबाह उल हक। देखिए कोई भी प्लेयर जान के तो ऑब्वियसली नहीं हरवाता, सम टाइम होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ता है। वहाँ पे मिसबाह को वो रैम शॉट समझ आया, उन्होंने वो खेल दिया। उनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी जोगिंदर की, हालांकि वो सामने उन्होंने छक्का मारा होता उनको पहले, तो वो उनको वो उस टाइम, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपको चाहिए होती हैं रिएक्ट करने के लिए जब बॉल आ रहा होता है, तो उनकी इंस्टिंक्ट ने ये कहा कि मैं ये वाली शॉट खेलूँ शायद निकल जाएगा, फाइनल के ऊपर है, तब ये वाली शॉट को खेलता भी नहीं था ज़्यादा, तो ये उनको नज़र आया, उन्होंने ये खेल दिया। 2011 में दूसरे एंड से विकेट्स गिर रहे थे। अब कुछ ये भी कहते हैं कि क्योंकि वो उन्होंने बड़ा स्लो कर दिया था, इस वजह से दूसरे एंड से प्रेशर आ रहा था, लेकिन नहीं, अगर आप देखेंगे शायद अफरीदी की जो शॉट थी पहली बॉल पे आके निकल के खेलना, युवराज सिंह को शायद या हरभजन सिंह, युवराज को टॉप कैच हुआ, हरभजन को फुल टॉस पे वो जो आउट हुए, तो वो जो इस तरह की शॉट्स थी, रिस्पॉन्सिबल शॉट्स थी, उस पर प्रेशर आया दूसरे एंड पे और उन्होंने फिर पाकिस्तान कभी पास ही नहीं आया। 260 कोई बड़े स्कोर तो नहीं थे उस विकेट पे। अगेन क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन मज़े की बात ये है कि सारी बुरी मेमोरीज हमारे साथ ही होती हैं, हमारे समय ही आती हैं और हम फिर एंड पे यही कहते हैं तुम जीतो या हारो। जबकि 2021 का वर्ल्ड कप देखें तो वो जो 4 छक्के पड़े थे, मैथ्यू वेड 3 छक्के, वो भी 4 थे, वो भी एक है। बट ड्रॉप कैचेस वहाँ पे ज़्यादा हमें कॉस्ट किया मैचेस। वो हसन अली, मुझे ऐसा लगता है नहीं, शाहीन शाह अफरीदी का होगा। शाहीन की अफरीदी में क्या? शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवर था जिसमें हमें छक्के पड़े, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा कॉस्टली था। नहीं, कैच ड्रॉप, उन्हीं का कैच ड्रॉप हुआ, ठीक है, कैचेस ड्रॉप भी होते हैं, सारा कुछ होता है और आपने फौरन मूव ऑन करना होता है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर आप इस बात में स्टक हो जाएंगे ना कि पहली बॉल पे अगर आउट नहीं दिया अंपायर ने, कैच ड्रॉप हो गया और या नो बॉल हो गया, और अगर आप उसी में रहेंगे तो आप हार जाएंगे मैच। आपको फौरन उसको उस पर आपने क्या कहते हैं उसको पीछे छोड़ना है और आपने दोबारा
स्टार्ट करना है कि ठीक है ये हो गया, हाँ जी। इसको हम लेट गो करेंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। और ये मैं ख्याल ओवर थ्रो कुछ आ गया नहीं। चलो जी, कमेंट से आमिर ने इस ओवर में कितना रन दिया है? 4 रन दिए आमिर ने 43 आए हैं जी, दोनों की प्रेडिक्शन करीब रही है। 43 आप 3 वाला मेरा हो गया, 45 आपने ले ले 40 एंड 45। 40 और 45 ओके। वैसे अगर मैंने प्रेडिक्शन देती तो मैंने 50 प्लस बोलना था, लेकिन चलो मैंने नहीं दी, अच्छा ही हो गया। आपकी नाक की कटी है, मेरी बच गई है ना। नहीं कोई किसी नाक जो क्योंकि आप बाबा हमदानी है। एक आउट वाले के। अरे हाँ, वैसे ये चीज ठीक है आपकी, लेकिन वैसे एक चीज है कि जिस तरह वापस से चला गया क्या स्कोर कार्ड वापस चला गया। यार ये ब्रॉडकास्टर्स को क्या हो जाता है? वो देखिए 4.4 ओवर 4.4 दिस इज इनसेन। ये ना इनकी ओवरले सम टाइम क्रैश कर जाती है। अब वो भेजेंगे वापस, फिर लेके आएंगे अपडेटेड। अच्छा जी, हम कमेंट्स लेते हैं जी। कमेंट्स के अंदर क्या कह रहे हैं? लाहौर बहुत ओवररेटेड है। लाहौर उनके पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है, जैसे और कराची शामा के मीर है। पास है जैम्पा, शामा मीर तो है, सिकंदर रजा है हमारे पास। सिकंदर रजा सॉर्ट ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर है, तो लेकिन अच्छी bowling लेकिन करते प्रॉपर स्पिनर अगर बात करेंगे तो Quality शामा मीर spin। ही है उनके पास। फुल टॉस, राइट आर्म फुल टॉस लेग स्पिनर जो है। फुल टॉस बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट है, पीएसएल से कैप्टन्स बनाओ, लोकल प्लेयर्स कहाँ हैं? रिटायर्ड प्लेयर शुड इंस्पायर Agreed। देयर न्यू जनरेशन गाइस, वरना 10 साल योर टीम विल बी बिहाइंड। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये बात हम कर चुके हैं पहले भी। बिल्कुल। क्या एज अ फ्रेंचाइज ओनर आपको देखना ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप एस्टन टर्नर को या डेविड वार्नर को कप्तान बना रहे हैं, इवन साउथ शकील, इन्होंने कप्तानी नहीं करनी पाकिस्तान की, पाकिस्तान नेशनल T20 टीम की कप्तानी ये नहीं करेंगे। हाँ जी। शादाब हैं रेस में, ठीक है वो कर रहे हैं, पहले भी वो करते, हो सकता है वो कप्तान भी बन जाए। लाहौर की अगर आप देखें तो शाहीन अफरीदी कंटेंडर हैं कप्तानी के। तो ये आपको एज अ टीम ओनर आप पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके पास टाइम होता है, बिल्कुल। तो ये देखना चाहिए इनको। और कप्तान लोकल ही होने चाहिए, और ज़्यादा बेहतर ये हो कि यंगस्टर्स अगर कप्तान आप बनाए तो। बिल्कुल, हम भी, और साइम अयूब के पास एक अपॉर्चुनिटी थी बेशक, लेकिन एक और पर्सपेक्टिव यहाँ पर एक हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर ऐसे ही हम बनाते रहेंगे तो उनके अंदर भी कैप्टनसी की हंगर आ जाएगी। बिल्कुल। और फिर वो अपना फोकस अपनी गेम से हटा के कैप्टनसी हाँ, और बिल्कुल लॉबिंग और वो उस तरफ ना चले जाए। देखिए लॉबिंग, अब 25 साल 22 साल का बच्चा क्या ही लॉबिंग करेगा? उसने भी अपना करियर बनाना है, या उसने लॉबिंग करके ये कहना है कि ठीक है मैं अच्छा नहीं खेलूंगा टीम आ जाएगी? ऐसा नहीं लेकिन होता। उस्मान खान भी कैप्टन बनने के ख्वाब देखते हैं, कादिर ख्वाजा भी यहाँ पे बात कर गए हैं, और साइम अयूब का भी यही ख्वाब है। तो ये जो लालच है कैप्टन बनने का, ये खत्म कैसे होगा? मेरे ख्याल से लालच नहीं, मेरे ख्याल से ये ख्वाब होना चाहिए। देखें इससे बड़ी ऑनर की बात नहीं है कि आप अपने नेशनल साइड को लीड कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हो अगेन बात यही है कि नहीं, देखिए कप्तान बनने के लिए आप क्या करेंगे? कप्तान बनने के लिए आप अच्छा खेलेंगे ना, आप जाके मोहसिन नकवी को सिफारिश तो नहीं करेंगे। आप कप्तान बनने के लिए अच्छा खेलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी देंगे, आप अपना 100% देंगे, एज अ फील्डर भी, एज अ बैटर भी। अगर आप बॉलिंग भी करते हैं तो वो सबको नजर आना शुरू हो जाएगा, यार ये एक अच्छा प्लेयर है जो टीम के लिए एफर्ट करता हुआ नजर आता है। तो ये सारी चीजें आप करते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली फिर आपके अंदर वो स्किल्स कहाँ से नजर आएंगे? अगर आपने डोमेस्टिक में कप्तानी की नहीं होगी, अगर आप पीएसएल में कप्तानी नहीं कर रहे तो आपको नेशनल टीम का कप्तान क्यों बनाएंगे? लेकिन मेरे ख्याल से हमारे ये वो लोग अच्छा प्लेयर बनने की बजाय सियासत शुरू कर लेते हैं अंदर। फिर वही बात है ना कि अगर तो आपने इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे दी हुई हैं कि आप टीम से बाहर हो ही नहीं सकते, फिर तो आप सियासत कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी ही जगह सर्टन नहीं है बिल्कुल, तो फिर आप क्या सियासत करेंगे? क्या ही बोलेंगे जाके किसी को?